भारत में जाति प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। देश के सामाजिक और राजनीतिक प्रणाली पर भी इसकी मजबूत पकड़ थी। भारतीय समाज में सदियों से कई सामाजिक बुराइयां प्रचलित है और जाति प्रथा उनमें से एक है, क्योंकि इस अवधारणा को सत्ता में बैठे लोगों ने सदियों से ढाला और विकसित किया है। 19वीं सदी में हमारा भारत अंग्रेजी हुकूमत के साथ साथ अंधविश्वास और कुसंस्कार से भी द्वंद्व कर रहा था, लेकिन अंग्रेजी शासन के नए विचारों और उदारवादी मतों ने कहीं ना कहीं जाति प्रथा के समक्ष कई सवाल खड़े किए थे, जिसका परिणाम ये रहा कि कुछ लोग अब इस प्रणाली से सुधार चाहते थे, जिसके चलते अब समाज सुधारों का आंदोलन जोरों शोरों पर शुरू हुआ, जिसमें अपना योगदान देने वालों में से एक थे ज्योतिबा गोविंद राय फुले। तो आज कहानी ऐसे महान समाज सुधारक की, जिन्होंने उस दौर में जाति पाति और सामाजिक कुरीतियों से लोहा लिया और आज वर्तमान में उनको सम्मान से याद किया जाता है और किया जाता रहेगा। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं सुदर्शन इतिहास। सन था 1827, जब महाराष्ट्र की धरती पर गोविंद राव के घर में एक बालक का जन्म हुआ था। नाम था ज्योतिबा गोविंद राय फुले, लेकिन 1 वर्ष की अवस्था में ही इनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। परिवार पुणे आकर फूलों से जुड़ा व्यवसाय करने लगा था, इसलिए उनके लिए फूले सरनेम का इस्तेमाल किया जाने लगा। 1840 में उन्होंने सावित्री बाई से शादी की, जो बाद में खुद एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता बन गई थी। एक बार की बात है, जब माली जाति में जन्मे 1848 में ज्योतिबा फुले अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे, जहां कुछ लोगों ने उनकी जाति को लेकर उनका अपमान किया था। इस बर्ताव को देखते हुए ज्योतिबा फुले की आंखों में उस दिन नींद भी नहीं उतरी। तब उन्होंने समाज से असमानता को उखाड़ फेंकने की कसम खा ली थी, जिसके बाद महात्मा फुले का पूरा जीवन ही सामाजिक कार्यों में बीता। महात्मा ज्योतिबा फुले ने साल 1848 में लड़कियों के लिए देश का पहला महिला स्कूल खोला था। पुणे में खोले गए स्कूल में उनकी पत्नी सावित्री बाई पहली शिक्षिका बनी। तब समाज के एक तबके को उनका ये कार्य रास नहीं आया और उन्होंने इसका विरोध भी किया, जिसके चलते ज्योतिबा फुले को अपना स्कूल बंद करना पड़ा। लेकिन फिर उन्हें किसी ने स्कूल के लिए अपनी जगह उपलब्ध करवा दी थी। ज्योतिबा फुले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए 24 सितंबर 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना, वर्ण व्यवस्था को सबसे नीचे तबके शूद्रों अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना और वंचित वर्ग के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्र में रोजगार दिलवाना था। उनके इन महान कार्यों के चलते उन्हें 1888 में मुंबई में आयोजित एक विशाल जनसभा में उस समय के एक प्रसिद्ध समाज सेवी राव बहादुर विठ्ठल राव कृष्ण जी वांदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तब से उनके नाम के आगे महात्मा जोड़ा जाने लगा। उन्होंने छुआछूत और भेदभाव पर प्रहार करने के साथ ही किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए भी काम किए। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने प्रमुखता से कार्य किए। वे लड़कियों को शिक्षित किए जाने, बाल विवाह रोकने और विधवा महिलाओं की शादी कराने के पक्षधर थे। महात्मा फुले समाज सुधारक के साथ साथ एक अच्छे विचारक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें भी लिखी, जैसे गुलामगिरी, तृतीय रतन, छत्रपति शिवाजी, राजा भोसले का पखड़ा, किसान का कोड़ा, आछूतों की कैफियत आदि जैसी किताबें लिखी। उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके काम में बाधा डालने की कोशिश की, लेकिन जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाव डालकर दोनों पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका जरूर, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। ऐसे ही समाज के लिए काम करते करते 28 नवंबर 1890 को उनकी मृत्यु हो गई और हमेशा के लिए इस संसार में उनका नाम अमर हो गया। तो ये थे ज्योतिबा फुले, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह,
नवजात शिशुओं के लिए आश्रम, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ आवाज बुलंद की। अब मैं आपसे विदा लेती हूं और मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।